Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 20, Unique Factorization Domain, also called Gaussian Domain, and related questions. First, we define unique factorization domain. An integral domain R is called unique factorization domain or sometimes Gaussian domain if it satisfies two conditions. Condition 1, unique factorization. Condition property 1, every element R belongs to R star, where R star is restricted. R star, that is R which is a ring but not containing 0, that is additive identity, can be written in the form R is equal to U is a unit A1 A2 up to AN, where U is a unit of R, and I runs from 1 to N are irreducible in R. Then this one is a factorization of R, where R is an element of capital R with restriction that R doesn't contain the additive identity. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास. सेकंड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट, दैट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ u a1 a2 up to an, it is equal to u dash b1 b2 up to bm, where u and u dash are units in R, different units, and I runs from 1 to n, j runs from 1 to m are irreducible in R. If for n is equal to m, अगर दोनों साइड पे फैक्टर्स इक्वल हों, then AI is associated to bj for some j are 1 2 3 up to m, मीन कि हम each AI यहाँ से लेते हैं तो ये किसी भी एक bj इनमें से किसी एक के साथ मस्ट एसोसिएट होगा. ये सेकंड प्रॉपर्टी है. तो ये रिक्वायर्ड, ये डेफिनेशन हुआ. अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं. शो दैट R विच इज अ सेट a plus b minus 5 under root, where ab belongs to z. a plus b multiply by minus 5 under root, negative under root है, so minus 1 under root and 5 under root, that is a plus b iota 5 under root, where a b are integers, is not a unique factorization domain. ये शो करो कि R जो है ये इंटीग्रल डोमेन है और ये इंटीग्रल डोमेन जो है ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है. हम ये शो करेंगे. लेट इस R में हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, a प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट सी प्लस डी माइनस 5 अंडर रूट आर टू एलिमेंट्स ऑफ R विच इज इन इंटीग्रल डोमेन. देन a b c d बिलोंग्स टू z. इंटीग्रल डोमेन के लिए फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, a प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट माइनस सी प्लस डी माइनस 5 अंडर रूट. तो रियल से माइनस हो जाएगा, दरमियान में प्लस बी और डी दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, सो b माइनस डी माइनस 5 अंडर रूट कॉमन. a b c d बिलोंग्स टू z है, तो a माइनस सी और b माइनस डी ये भी इंटीजर्स में से होंगे. द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, सो इट इज वन एलिमेंट ऑफ R. So subtraction is possible. Similarly, addition is possible. Multiplication, a plus b minus 5 under root c plus d minus 5 under root. जिस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, सेम प्रोसेस, ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी माइनस 5 अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई है.
तो यहाँ पे अगर आप कामा लेते हैं तो ये अलग अलग हो जाएंगे, अगर आप एडिशन में लेते हैं तब भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एडिशन लगाऊं तो यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पर भी एडिशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आएगा AC माइनस 5BD और यहाँ पे AD प्लस BC माइनस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई। तो अगर आप चेक करते हैं तो ये हमारे पास इंटीजर है, ये हमारे पास इंटीजर है और माइनस 5 अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो लेट हमारे पास इस तरह हुआ कि दरमियान में प्लस, ये हमारे पास कंसिडर x, दिस वन इज y। तो फिर हमारे पास आएगा x प्लस y माइनस 5 अंडर रूट, वेयर x एंड y आर बोथ इंटीजर्स। So the multiplication of such two numbers which belongs to R, their multiplication also belongs to R. This one also belongs to R. Similarly आप चेक करते हैं आइडेंटिटी को। So 1 it is equal to 1 plus 0 minus 5 under root, क्योंकि 1 और 0 जो है ये इंटीजर्स हैं। अगर आप इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसे ऐड करते हैं तो इससे 1 आता है। सो सेट R में हमारे पास 1 प्लस 0 माइनस 5 अंडर रूट जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आल्सो R इट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हमारे पास C है, C हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, R इट इज अ सबसेट ऑफ C। So each element of R is the element of C. Therefore, commutative, associative, etc. these properties are satisfied in R, as each element of R are the elements of complex number, and complex number satisfy associative, commutative, etc. So R A plus B minus 5 under root, where AB belongs to Z, is an integral domain, which is the first property, that is unique factorization domain. First property is satisfied. अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। Now we define a map N from R to Z, where Z is only positive, that is Z contain positive integers 1, 2, 3 and 0, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इसके रेंज में है और डोमेन इसका R है, जो R यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। डेफिनेशन लेते हैं इस मैप का एज n अल्फा, दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू R इज इक्वल टू अल्फा मॉडुलस स्क्वायर, अल्फा मॉडुलस स्क्वायर। अगर अल्फा हमारे पास R में से कोई एलिमेंट है तो ये इस फॉर्म में होगा, अल्फा इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 5 अंडर रूट, वेयर ए बी बिलोंग्स टू z। एन अल्फा मीन मॉडुलस ऑफ दिस वन। तो इसका जब हम मॉडुलस हम लेते हैं तो रियल पार्ट इसका a है और इमेजिनरी पार्ट इसका b 5 अंडर रूट है, माइनस 1 अंडर रूट इससे आएगा आयोटा, आयोटा हम नहीं लेते मॉडुलस में। मॉडुलस का आपको पता है कि जब हम x प्लस आयोटा y का जब हम मॉडुलस लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास x जो है ये a है और y जो है ये हमारे पास 5 अंडर रूट b, ये y है। तो जब आप इन दोनों का स्क्वायर और एडिशन लेते हैं, स्क्वायरिंग, तो हमारे पास आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज n अल्फा। So n alpha it is equal to a square plus 5b square. Then n has a property n alpha beta, that is modulus alpha beta it is equal to modulus of alpha modulus of beta. So n alpha beta it is equal to n alpha n beta, for alpha beta are two elements of R. Let u belongs to R be a unit, then u v equal to 1, क्योंकि यूनिट के डेफिनेशन आपने इससे पहले पढ़ा है। व्हेन u इज अ यूनिट u डिवाइड्स 1, देयर एग्जिस्ट्स v बिलोंग्स टू R सच दैट
यू वी इट इज़ इक्वल टू 1 बाय डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा यू वी इट इज़ इक्वल टू 1। अब इस पे आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। जब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो एन यू वी इट इज़ इक्वल टू एन ऑफ 1। एन यू वी जिस तरह यहाँ पे प्रॉपर्टी यू वी, सो एन यू एन वी इट इज़ इक्वल टू एन वन इज़ 1। एन वन इज़ 1 का मॉडुलस स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हमारे पास सिर्फ रियल है और इसका इमेजिनरी पार्ट b इक्वल टू 0 है, सो इससे आएगा 1। सो एन वन इट इज़ इक्वल टू 1, एन यू एन वी इट इज़ इक्वल टू 1। जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो और एन यू एन वी these are range belongs to z and z contains 0 1 2 3 up to so on, therefore the only possibility is nu is 1 and nv is 1, only possibility. Suppose this u it is equal to a plus b minus 5 under root which belongs to r as u belongs to r. So nu आप दोनों साइड पे n लीजिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, इसका ये इमेज एन यू इक्वल टू एन ए प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट। अभी हमने पढ़ा इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर। सो एन यू इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर, सिंस एन यू इज़ इक्वल टू 1 सो इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर। ए और बी हमारे पास इंटीजर्स हैं। द ओनली इंटीग्रल सोल्यूशन टू द इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास ओनली सोल्यूशन क्या है, दैट इज b इज 0, b इज 0 एंड a इज प्लस माइनस 1, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास सोल्यूशन जो इंटीग्रल सोल्यूशन है इसका b इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये तब हमारे पास इक्वल होगा अगर b की वैल्यू 0 है, ये 0, और a स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो फॉर b इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 correspond टू u इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब आप a और b की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, a और b की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करते हैं तो b 0 और a की जगह पे प्लस माइनस 1, सो u इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, u इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 आर द ओनली यूनिट्स ऑफ r। r इज इंटीग्रल डोमेन, सो 1 इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 5 अंडर रूट बिलोंग्स टू r। 1 and 0 these are elements of z, so the possibility that 1 is equal to r ये पॉसिबल है, मगर माइनस 1 a प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट, जिस तरह हमने अभी ये डेफिनेशन लिया इनका, तो r to z which is greater than 0, that is 0 1 2 3 up to so on, इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ऐसे हालत में अगर हम ये सिर्फ इसका इमेजेस लेते हैं तो इमेजेस में हमारे पास माइनस 1 ये एलिमेंट नहीं है, ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो जब हम इमेजेस के लिए लेते हैं देन माइनस 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई भी एलिमेंट इमेजेस में नहीं है कि जहाँ से हम ए की वैल्यू पुट करें और वो पॉजिटिव हो, बल्कि इसमें जो नेगेटिव हो। यहाँ पे तमाम वैल्यू जो है जेड में वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें नेगेटिव वैल्यू इमेजेस में नहीं आ रही, इस इमेजेस में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए माइनस 1 इट डजंट बिलोंग्स टू आर इन दिस केस। सो माइनस 1 डजंट बिलोंग्स टू आर इन दिस केस, thus the second property is not satisfied in R. R is not unique factorization domain, are not Gaussian domain. एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड ऑल द यूनिट्स ऑफ Gaussian इंटीजर रिंग। Gaussian इंटीजर रिंग हमारे पास ये है, जी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b, जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें a और b जो है ये वहाँ पे जब हम कम्प्लेक्स नंबर टोटल लेते हैं तो a b बिलोंग्स टू रियल नंबर और यहाँ पे बिलोंग्स टू इंटीजर्स है।
ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एज 1 बिलोंग्स टू जी इज द यूनिट ऑफ जी, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 तो इससे आएगा 1, ये इसका यूनिट है। अदर यूनिट्स सपोज x प्लस आयोटा वाई बी एनी अदर यूनिट इन u, then there exists x1 plus iota y1 belongs to G such that x1 x y y1 these are integers, their multiplication is equal to u। जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, अगर हम इसे यूनिट लेते हैं then there exists v belongs to G such that u v it is equal to 1 when u is a unit। जब u हमारे पास यूनिट हो तो फिर देयर एग्जिस्ट v बिलोंग्स टू इससे पहले हमने r लिया था, यहाँ पे हमारे पास क्या है g है, g की जगह पे है r सच दैट u v इट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास o है u v इट इज इक्वल टू 1, u की जगह पे x प्लस आयोटा y और v की जगह पे x1 प्लस आयोटा y1 इट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इस तरह आएगा वैल्यू में कि x प्लस आयोटा वाई x माइनस x1 प्लस आयोटा y1 इट इज़ इक्वल टू 1। अब जस्ट इसका मल्टीप्लिकेशन करें आप, x1 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर y1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 टर्म्स आ जाते हैं और 1 की जगह पे 1 प्लस आयोटा 0। अब इसमें से रियल पार्ट को अलग करें, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को अलग करें, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो x1 माइनस y y1 इट इज़ इक्वल टू 1, एक्स वाई वन प्लस x1 y इट इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों साइड को स्क्वायर करें और दोनों साइड को ऐड करें तो हमारे पास आएगा दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे जब हम स्क्वायर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरह यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस 2xy x1 y1 और प्लस 2xy x1 y1 ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये जो नीचे मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं, ग्रीन डॉट्स है इन दोनों के नीचे, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, इससे आप x स्क्वायर को कॉमन आउट कीजिए। ठीक है, इन दोनों से हमने x स्क्वायर को कॉमन आउट किया। अब यहाँ पे आप देखिए तो y स्क्वायर जिस पे मैंने ये ब्लैक टिक लगाया है, y स्क्वायर इन दोनों से कॉमन आउट कीजिए। अब इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन आउट करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। xy x1 y1 दीज आर इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इट इज इक्वल टू 1। So it holds only if x square plus y square it is equal to 1, x1 square plus y1 square it is equal to 1। हमने x y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने इसे यूनिट कंसिडर किया है। We have two possibilities कि इन दोनों से ये दोनों पॉजिटिव नंबर है और इन दोनों के एडिशन से हमारे पास आए 1, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, y स्क्वायर इक्वल टू 0 है, या x स्क्वायर इक्वल टू 0 है और y स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो अगर फर्स्ट केस है हमारे पास देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड y इक्वल टू 0। अगर सेकंड केस है देन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो यूनिट्स ऑफ जी आर, हमने यूनिट कंसिडर किया था x प्लस आयोटा y को। फर्स्ट केस में x इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, y इट इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट केस में हमारे पास यूनिट्स है प्लस 1 माइनस 1। सेकंड केस में x प्लस आयोटा y व्हेन x इज 0 एंड y इज प्लस माइनस 1, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस आयोटा 1 जैसे आएगा प्लस माइनस आयोटा। देयरफॉर द यूनिट्स आर 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा आर द यूनिट्स ऑफ G, दैट इज अ गॉसियन रिंग। गॉसियन रिंग के हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 is irreducible over f, where f is a field of integers modulo 11। शो करना है हमने x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 के ये पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है,
मीन के इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये हमने प्रूव करना है। और जो हमारे पास फील्ड है, फील्ड जहाँ से हम नंबर्स लेंगे, x की वैल्यू लेंगे, वो है मॉडुलो 11, दैट इज क्लासेस फ्रॉम 0 to 10। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ये लेट एफ ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्स आर फ्रॉम एफ विच इज अ फील्ड 0, 1, 2, 3 up to 10, these are different classes modulo 11। तो अगर हम बारी बारी इसमें से 0 क्लास को पुट करें तो इससे आएगा 4, अगर 1 क्लास को पुट करें तो इससे आता है 6। इसी तरह अगर हम इसमें पुट करें 2 को 2 तो हमारे पास आता है 10 क्लास, अगर 3 को पुट करें तो हमारे पास आता है 5 क्लास विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 4 को पुट करते हैं 24 जो कि क्लास 2 में आता है, नॉट इक्वल टू 0। 5 क्लास 1 में, 6 एफ ऑफ 6 क्लास 2 में, एफ ऑफ 7 क्लास 5 में। आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ 8 हर एक क्लास जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, कहीं पर भी n क्लासेस में हमारे पास 0 क्लास नहीं आ रहा। So f of a it is not equal to 0 for all a belongs to f, that is x it is equal to a is not a root of f of x over f, ये इसका रूट नहीं है क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट इज अगर हम a को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, x माइनस a इज नॉट अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, हेंस जब इसके फैक्टराइजेशन f ऑफ x का फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा ओवर f, देन हेंस f ऑफ x इज इररिड्यूसिबल ओवर f वेयर f इज अ मॉडुलो 11। उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।